इस वार्ड में कोई काम आज तक हुआ नहीं है, तो यहाँ का जनता एकदम आक्रोश में का काम हुआ जय कराएगी। नहीं जय नहीं कराएगा। कहाँ माइक हटा रहा है, बोलिए क्या चार में 2006 से आज तक ले कोई काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप वैसे नेता नहीं, आप वैसे नेता को क्यों चुनते हैं जो आपके विकास का कार्य नहीं करता है? तो इस गांव से एक बच्चा का तबीयत खराब हो जाए तो चार चक्का है, ऊपर उठो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। 1947 में, लेकिन आज तक इस गांव का विकास नहीं हुआ। जानते हैं, आज तक गुलाम का गुलाम है। विकास ऐसा सड़क है जिस पर लेटरिन नहीं मिलेगा आपको, सब लोग बाहर शौचालय का पानी मिलता है, नहीं जाता था। 6 साल में 2 दिन से पानी पी रहे हैं। वाह क्या विकास है। रोड का है, बाथरूम का है, पानी का है, और फंड का भी कोई फंड भी मिलता नहीं है। कोई फंड नहीं मिलता। अभी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, 2 महीना हुआ पानी नहीं। रास्ता के लिए ज्यादातर ग्रामीण यहाँ पे क्या है, आक्रोशित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महीना में 2 चक्कर काटते हैं किसी काम के लिए। क्या बारिश हुआ है, 10 सेकंड 15 सेकंड का बारिश हुआ, उसमें ही पानी लगा। नाला कम से कम 200 फीट मिट्टी गिरा करे पब्लिक को पैदल चलने के लिए दोनों तरफ नाला चाहिए। आखिर दोनों तरफ नाला कहाँ चाहिए? नहीं मिला है, बनवाने के बाद भी नहीं। एक भी झोपड़ी हटा है, देखिए पूरा ग्राम में ना कुछ हो, इतना गरीब आमदी हो के हमरा कुछ नहीं। सब पूछना है तो आप वीडियो साहब से पूछिए। हम मांग रहे हैं 2000 रुपए की काम करने के लिए। अधिकारी जानते हैं एकदम भ्रष्ट हो गया। 1000 रुपए घूस मांगा, मैंने घूस दिया, बट उनसे जानते हैं क्या इस गाँव में रोड नहीं है। कम से नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम लोग संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिम मध्य पंचायत में वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीणों द्वारा एक विकास के मुद्दों पर आयोजन किया गया था सभा का, जिसमें वार्ड सदस्य को मतलब बुलाया गया है। वार्ड सदस्य के माध्यम से इस विकास के मुद्दों पर कुछ मतलब चर्चा किया जाएगा। आइए जानते हैं वार्ड सदस्य साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हाँ सर, आज का जो आप लोग का जो मोटो है विकास के मुद्दे पर जो आप आयोजन किए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? यहाँ हमारा कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है वार्ड सभा लगाने का कि जो इस वार्ड में कोई काम आज तक हुआ नहीं है, तो यहाँ का जनता एकदम आक्रोश में है कि जो भाई हमारे गांव में पानी इतना भरा हुआ है, जाकर देखिए कि रोड पर इतना सड़क टूटा हुआ है। उसको हम मरम्मत के लिए बहुत बार आवेदन दिए, लिखित भी दिए कि जो हमारा उसमें आवेदन कहाँ दिए हैं? ब्लॉक में दिए थे। किसके पास? BDO साहब के पास। कोई सुनवाई नहीं हुआ, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। 4 नंबर वार्ड में आज तक 2006 से जब भी मुखिया कोई भी जीता है, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। और की बार हम वार्ड सदस्य में वार्ड जीते हैं तो हम देखे कि भाई इसमें काम बहुत कम है, तो लिखित दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फिर कल हम उनको बंदन जी को बुलाए थे, जई जो है हमारे यहाँ के, तो बोली कि वार्ड सभा एक ठो लगाइए, उसके बाद में हम इसका काम देखेंगे। तो जो जेई है रोडवा का काम हुआ जेई कराएगी? नहीं जई नहीं कराएगा, वहाँ पास करेगी तभी न होगा। चलिए, इनका कहना है कि मतलब जो भी मुद्दा हम उठा रहे हैं ब्लॉक में BDO साहब को भी दे रहे हैं, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और क्या नाम है चाचा आपका? कहाँ माइक हटा रहा है, बोलिए क्या दिक्कत है आपको? अरुण महतो मेरा नाम है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि हमारे वार्ड नंबर 4 में 2006 से आज तक ले कोई काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है इधर उधर। अच्छा, यानी विकास का जो कार्य हुआ है छिटपुट काम हुआ है। कीचड़ ही कीचड़ है। अच्छा, इसका वीडियो मैंने 2019 में भी डाले थे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, इस गांव का मतलब इस वार्ड का पॉपुलेशन कितना होगा? लगभग 2000 से 2200। 2000 से 2200। और आज तक रोड का भी मतलब कोई मतलब नहीं काम, कोई काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? इसका जिम्मेवारी कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेवार तो जनता है, यहाँ का जनता जिम्मेवार है। आप वैसे नेता नहीं, आप वैसे नेता को क्यों चुनते हैं जो आपके विकास का कार्य नहीं करता है? यहाँ तो लोग नेता आता है लुभा करके चला जाता है जनता को। जानते हैं क्या लुभाता है? वो नेता आता है, कुछ थोड़ा मोड़ा खिला देता है, आप उसी के चक्कर में बह जाता है। तो इसका जिम्मेवारी सबसे बड़ा जानते हैं कौन लेगा? जनता जिम्मेवार है। चलिए एक और जगह बात करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? परमानंद सानी। क्या दिक्कत है आपको इस मतलब इस विकास का जो मुद्दा का जो चर्चा हुआ इस सभा में, क्या क्या चीज़ पे बात हुआ है? हम तो जब से होश संभाले हैं तब से दिखते में जी रहे हैं। दिखते में जी रहे हैं? दिखते में जी रहे हैं। 55 साल से हम जीते। 47 में आज़ाद हुई थी और 67 का मेरा जन्म है। और जब होश संभाले हैं तब से दिखते में जी रहे हैं। यदि पानी हो जाए तो इस गाँव से एक बच्चा का तबीयत खराब हो जाए तो 4 चक्का है, 2 पहिया भी नहीं जा सकती है। पैदल भी आप बच्चे को गोद में उठा कर लेकर नहीं जा सकते हैं। यह है हमारा ग्राम का विकास। माननीय ग्रामीण मंत्री जी कभी 5 साल पर जरूर आते होंगे, किसी नेता के साथ दौरा करते हैं, दौरा करने चाहे वोट मांगने आते होंगे, क्या वो नहीं देखे हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी महीना में 2 बार आते हैं, चाहे वो पर्सनल किसी काम से आएँ, इसी रास्ते से ना गुजरते हैं। क्या वो नहीं जानते हैं कि क्या तकलीफ हो जनता को? हम किस रास्ते पर चलते हैं, इन ग्रामीणों में क्या हाल होगा, यानी किसी का ध्यान नहीं है। रही बात
अभी जो चुनाव हुआ है हमारा एक वार्ड सदस्य जीता है जिसका नाम है विजय महतो, वो इस पर ध्यान दिया हुआ है। तो ध्यान दिया हुआ है, अब बीच में उसको रोकने वाले भी 75 पैदा हो जा रहे हैं कि ना ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। हम कह रहे हैं भाई किसी को करने दो, कीचड़ से तो ऊपर उठो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बोलते हैं कि कि हम बहुत से विकास का कार्य कर रहे हैं, आपको सुशासन बाबू का सरकार कहा जा रहा है। अच्छा बात है कि आप सुशासन बाबू का सरकार चलाइए और सुशासन बाबू का सरकार बने रहिए, लेकिन इन चाचा का कहना था क्या कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन आज तक इस गांव का विकास नहीं हुआ। जानते हैं, आज तक गुलाम का गुलाम है विकास के क्षेत्र में। क्या चाचा यही बात है ना? सही बात है। आज तक नहीं बना इस गाँव में, आज तक मैंने नहीं कहा कि एक अच्छा पानी हो, नाला तक भी नहीं बना है इस गांव में। नाला नहीं बना है, कभी आप लोग आवाज़ उठाए हैं? बहुत बार हम लोग आवाज़ उठाए लेकिन कोई नहीं पाया। सबसे पहले जो नेता वोट मांगने आता है उसको वोटे मत दीजिए, कहिए नहीं पहले काम होगा तो हम वोट देंगे तुमको। सही बात है। वैसा नेता काहे चुनिएगा? अरे तो कौन जानता है, सब कहते हैं कि हम करेंगे, हम ही आपका माई बाप बनेंगे, लेकिन जब गिनती हो जाता है तो उसके बाद किसी का आता पता नहीं रहता है। एक पता करने का तरीका है, ऐसा में हमें तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको मैं एक भड़काऊ वाला बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके नेता आ रहे हैं और काम नहीं हुआ है तो कम से कम एक बार 10 आदमी मिल कर बैठा कर उनसे पूछिए एक बार ना कि काम कब होगा। पूछने से कोई फायदा होगा तभी ना। हाँ होगा। अरे हमारे घर पे खाना बना हुआ, चलिए आप लोग खिलाते हैं, मेरे पास बैठिए 2 घंटा उठ कर चले जाइए। हम घर से ही नहीं निकलेगा ना आप खाइएगा। यानी चाचा बहुत क्रोधित हैं यहाँ के, मतलब जो भी मतलब क्षेत्रीय नेता हैं। यदि आपको मेरा वीडियो जाए आपके पास तो कम से कम आप एक पहल जरूर करिएगा कि कम से कम इस गांव पर थोड़ा सा भी नज़र दिखाइए, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो अगर तो थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इस वार्ड में सबसे ज़्यादा हमारा हरिजन कोटा है, यहाँ हरिजन आदमी है और बै कास्ट का एरिया है टोटल। इसमें जाकर देखिए कौन ऐसा सड़क है जिस पर लेटरिन नहीं मिलेगा आपको। सब लोग बाहर शौचालय करता है, यहाँ तक शौचालय कोई सुविधा नहीं मिला, ना किसी को आज तक शौचालय बना है, कोई सरकार की तरफ से यहाँ सुविधा नहीं मिला हरिजन के लिए। चलिए और कास्ट के लिए छोड़ दीजिए, हरिजन के लिए कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। आज तक एक आंगनबाड़ी बना हुआ, आंगनबाड़ी की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है वहाँ का, लेकिन कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। आंगनबाड़ी का भी स्थिति उसी प्रकार से है। अच्छा अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक चाचा और दिखाई दे रहा है। चाचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बूढ़ा पेंशन मिला है आपको? हाँ मिलता है। और सब रोड बढ़िया है आपके यहाँ? रोड कहाँ बढ़िया है, काहे नहीं बढ़िया है? अब बढ़िया नहीं है तो उसमें हमारा क्या देश है बताइए। इतना पुरानिया हो गया अभी तक रोड नहीं मिला, आपको नहीं मिला, आपके बाल बच्चों को नहीं मिला, हो सकता है आपके पोतों को नहीं मिला। इलेक्शन के समय में तो सब कहता है हमको जिताइए, हम ही करेंगे, विकास करेंगे। आज जीत जाने पर बस विकास होता है दिल्ली पटना बस। उसी को ना कहा जाता है कागज और कलम को। वो दुरुस्त है, कागज कलम दुरुस्त है, विकास हो गया। एक चीज समस्या मिल रहा है सर, देखिए ना सड़कें देखिए ना। अच्छा एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय की योजना चला हुआ है, उस योजना के अंतर्गत एक योजना है नल जल योजना। क्या आप लोग के नलकवा का पनिया मिलता है? नहीं जाता था, लेकिन अब ये वार्ड के परिश्रम से अब चल रहा है। 2 दिन से जा रहा है। अब बना कितना दिन से? बना हुआ मोटा मोटी 6 साल हो गया। 6 साल में 2 दिन से पानी पी रहे हैं। वाह क्या विकास है। उसको काम कराया गया है तब माने वार्ड के समर्थन से, उसके मेहनत से, उसके कर्तव्य से, उसके माने सब मेहनत करने के बाद अब सुचारू रूप से पानी चल रहा है। यही सर स्कूल है। लगता है मेरा कुछ इधर कुछ भाई लोग है, लो समझे, इन लोगों को लगता है समस्या कुछ किसी प्रकार का नहीं है। समस्या नहीं है क्या? क्या समस्या है आपका बताइए। समस्या ये है कि रोड सही नहीं है, कोई भी फंड आता तो इधर मिलता भी नहीं है, सब चीज़ का दिक्कत ही दिक्कत है। क्या क्या बताया जाए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू राम है। मंटू राम जी। समस्या आपका रोड का है? रोड का है, बाथरूम का है, पानी का है, और फंड का भी कोई फंड भी मिलता नहीं है। कोई फंड नहीं मिलता, मिलता है वो भी दौड़ो घूस अच्छा, दो कुछ भी दो तो मिलता है। इस पे दोषी किसको ठहराइए? दोषी किसको देंगे? जो नेता है उसी को देंगे। अच्छा नेता को दीजिए। जी नेता है, मुखिया है, और सब क्या किसको बोलेंगे? सब ये नेता है, मुखिया जी सब है। जो जीता है वो अभी है, कोई काम नहीं करता है। कोई भी काम करो तो इधर जाओ उधर जाओ, जाए घूम के चलाता है। सब आदमी हार के बैठ जाता है। गरीब क्या करेगा? काम आएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा नहीं खाएगा। यही तो समस्या है। चाचा किसको बोलेंगे? चाचा कौन नाराज दिख रहे हैं? क्या चाचा दिक्कत बढ़ेगा? हाँ हमारा दिक्कत यही है जो हमारा 4 नंबर का क्षेत्र है, 4 नंबर क्षेत्र है, मगर हम लोग का इतना प्रॉब्लम है, पानी में घर में निकलते हैं तो पानी में डूब जाते हैं।
एकदम हम बच्चा निकले 4 से गया निकले। अभी जाके देख लीजिए, अभी लगा हुआ है, 2 महीना हुआ पानी बरसा हुआ, अभी वहीं पर लगा हुआ है। एकदम हम लोग चाहिए नाली भी होना चाहिए दोनों साइड में, और उसके बाद में रोड हमारे गाँव का होना चाहिए क्लियर। आपका 2 ही मांग है ना कि कम से कम एक रोड हो जाए, कम से कम नाला हो जाए, ताकि पानी उनी हो, उस नाला के माध्यम से कहीं चला जाए। घर के सामने तो इधर दिखाइएगा, कुछ भाई लोग हैं जो मतलब, हाँ बोलिए। हाँ, बाथरूम के लिए बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम है। अगर पानी लग जाता है घर में से निकले तो जाएगा कहाँ, वो भी बाथरूम नहीं है तो जाएगा कहाँ, इसी में फंस जाता है आदमी। क्या करे, क्योंकि मजबूरी में निकलना पड़ता है। दिक्कत इतना है। जो रास्ता जो आप बता रहे हैं दिखाने के लिए, क्या लगता है वो रास्ता सही में मतलब जाम है? जब पूरा पानी लगा हुआ है अभी तक। इसको भी वीडियो कर लीजिएगा और गांव के लास्ट छोर पर जाइए तो अब तो पानी सूख गया है, लेकिन फिर भी इतना पानी होगा अभी मेन सड़क पर। चलिए, डूब जाता है उसमें। कितना दूर होगा लगभग यहाँ से? अरे गाँवों में है। हाँ, चलिए थोड़ा देखा जाए। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्या क्या विकास हुआ है इस गांव में। ग्रामीण बहुत आक्रोशित है, कुछ ग्रामीण है, कुछ ग्रामीणों का बहुत आक्रोश है। यहाँ पे मिट्टीकरण का भी काम हुआ है। मिट्टीकरण से बात नहीं है, मतलब इन लोग का है क्या कि यहाँ पे रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, और रास्ता के लिए ज़्यादातर ग्रामीण यहाँ पे क्या है, आक्रोशित है। आइए हम ले चलते हैं आपको उस जगह पे जहाँ पे कोई एक चाचा आरोप लगाए थे क्या कि थोड़ा सा भी मतलब पानी हो जाता है ना तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है, और उस पर पाता है कोई निकल नहीं पाता, पैदल भी नहीं निकल पाता है। किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, वो घर में मर जाएगा, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, ना कोई डॉक्टर आ सकता है। ऐसी स्थिति है इस गांव का, 4 नंबर वार्ड का। ये विद्यालय का रास्ता है। नहर है, इस नहर को मतलब इस गांव को जोड़ता है। आगे एक मेन पथ आता है, मेन रास्ता आता है, ठीक है। जो आपका पिच है वो काला जो बनाया जाता है मुख्यमंत्री योजना के साथ बना हुआ है, जो यहाँ से लेकर कम से कम वहाँ तक अगर रास्ता बन जाता है तो कम से कम इस गांव का सौभाग्य होगा, विकास होगा क्या कि इस गांव के लोगों का मतलब आना जाना दिक्कत दूर हो जाएगा। यदि गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए जब भी वो लोग किसी प्रकार का आवाज़ उठा रहे हैं ना, समझे, तो उनके आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। और इस तरह से आवाज़ अगर दबाया जा रहा है तो आप बताइए, जो भी मतलब आपका जो पंचायती राज विकास मंत्री हैं, यदि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लोग केवल सत्ता में बैठ कर वहाँ पे काम कर रहे हैं। जानते हैं उन लोग का दिक्कत नहीं है, दिक्कत जानते हैं क्या, यहाँ का जो अधिकारी है ना वो भ्रष्ट सबसे बड़का अधिकारी है। वहाँ महोदय का भी कहे हुए हैं कि BDO साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, महीना में 2 चक्कर काटते हैं किसी काम के लिए। क्या उनको दिखता नहीं है? विकास पदाधिकारी से भी कहते हैं कि वो आकर स्वयं निरीक्षण करें और इसका कार्य प्रगति पर लाएं। अच्छा, नहीं तो आगे जनता विद्रोह करेगी, प्रखंड का घेराव भी करेगी। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी जो संग्रामपुर के हैं, यदि आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे तो कम से कम इस पर एक बार निरीक्षण करिए। यदि आकर देखिए, यानी जो स्थल है इस स्थल पे आके देखिए, यदि वाकई यहाँ पे लगता है कि ना वो कार्य होना चाहिए तो आप कराइए। यदि लगता है कि ना यहाँ पे कार्य नहीं होना चाहिए तो मत कराइए। कम से कम एक बार स्थान पे आकर देख तो लीजिए। आ गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे जल जमा हुआ है। ग्रामीण ये कह रहे हैं क्या कि अभी के टाइम में जो खेत का जो रोपाई हुआ है वो पानी पटा के हुआ है, यानी मौसम तो आपका है बरसात का, बारिश नहीं हुआ। थोड़ा सा एक दिन बारिश हुआ है, 5-10 सेकंड के लिए बारिश हुआ है, और 5-10 सेकंड के बारिश में देखिए यहाँ पे जल जमाव कितना हुआ है, यहाँ पे जल जमाव कितना हुआ है। बताइए, एक भैया इसी में गाड़ी धो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको दिखाइएगा, मतलब इतना जो जल जमा हुआ है। अब बताइए, थोड़ा सा बारिश हुआ है, 10 सेकंड 15 सेकंड का बारिश हुआ, उसमें ही पानी लग जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे कम से कम एक नाला चाहिए। क्या नाला बन जाएगा तो पानी नहीं रहेगा? नाला बनना चाहिए ना, नाला बनना चाहिए, इसका ढलैया होना चाहिए। नाला कम से कम 200 फीट ढलैया चाहिए। अच्छा, कम साहब आप जो खड़े हैं जिस स्थान पर, ये जिसका घर है अपने पैसा से मिट्टी गिरा कर पब्लिक को पैदल चलने के लिए बनाए हुए हैं। इधर से आदमी नहीं जाता है, ये निजी पैसा लगाकर तो आदमी को सिर्फ पैर रखकर उस पार हो जाने के लिए बनाया गया है, निजी पैसे से। हम यही कहेंगे जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं इस पर
कम से कम ध्यान दीजिए। स्थानीय प्रतिनिधि अगर ध्यान दें तो अपने विकास के फंड से इसका काम कराया जा सकता है। क्या चाहिए? नाला का निर्माण। नाला का निर्माण होना चाहिए। नाला का निर्माण का डिमांड आप ही नहीं करिएगा? हाँ। लगता है यहाँ पे आवश्यकता है, एकदम आवश्यकता है। दोनों तरफ नाला चाहिए। दोनों तरफ नाला चाहिए। आखिर दोनों तरफ नाला कहाँ चाहिए? दोनों तरफ नाला चाहिए। उधर वाला लोग कहते हैं उधर नहीं जाना चाहिए पानी, इधर वाले कहते हैं इधर पानी नहीं जाना चाहिए। यानी तो फिर पानी जाएगा कहाँ? यानी यहाँ पे ग्रामीणों का यह कहना है क्या कि नाला हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारे पास उस प्रकार से व्यवस्था नहीं है पानी गिराने का। कम से कम जो काम करते हैं, दिनचर्या का जो काम करते हैं, उसके हिसाब से जो पानी जो गिराते हैं हम, ठीक है ना, उस नाला में गिरे और नाला के माध्यम से बगल में नहर है, उस नहर में जाकर पानी गिर जाएगा। क्या चाचा? नहर है, चंवर है, कहीं भी पानी जाकर अपना जगह ले सकता है। जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये पहले शौचालय कुछ नहीं है। ये तो जब से मुखिया जी तक कोई भी चीज 10-50 बरस से शौचालय नहीं है। शौचालय जो है, शौचालय सरकार नियम लगाया है, नहीं है। सुनिए नियम क्या लगाया है कि शौचालय आप बनवाइए। अच्छा। बनवाने के बाद शौचालय का जो भी सरकार के द्वारा जो राहत राशि मिल रहा है वो राशि मिलेगा। तो सबसे पहले आप शौचालय बनवाइए ना। ठीक है, शौचालय हम बना रहे, एक ही शौचालय बनाएंगे ना। और जो आदमी साबा गरीब है उसके लिए तो चाहिए 3-4 लेटरिन बनवाना चाहिए कि नहीं? बनवाने के बाद मिलना चाहिए ना, नहीं मिला है। बनवाने के बाद भी नहीं मिला बनवा के काहे नहीं इसका खोज किए हैं? पूछिए, दिया है पेपर दिया है, 10 बार से बेसी पेपर हम लोग दे चुके हैं, लेकिन नहीं उसका कोई सुनवाई नहीं। विजय जी इधर आइए। नीतीश कुमार जी झोपड़ी हटा रहे हैं, एक भी झोपड़ी हटा है, देखिए पूरा गाँव में झोपड़ी है। ये तो दिखाई दे रहा है कि इस गाँव का बहुत विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है जो यहाँ पे हम जानते हैं क्या नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाएगा ना, सबसे बढ़िया वही विकास पुरुष है। रो रहा है, खाने के लिए तो कुछ खा लेगा, कमाए खा लेगा, लेकिन रहने के लिए चाहिए ना घर, पीने के लिए पानी चाहिए ना। कुछ नहीं मिला, क्या मिला ना? कुछ भी नहीं। अब 2 दिन से मिल रहा है पानी, 2 दिन से मिल रहा है। हाँ, आई कीचड़ में मिल, कीचड़ में चल रहा है। कुछ नहीं मिला अभी तक ले, कुछ नहीं खाने रोड ना कुछ मिलल बाटे अभी ले, ना राशन बाटे, राशन नहीं है, ना कुछ नहीं मिला। आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी ये बोली हैं? हाँ, तो क्या बोले? बोलू नहीं के बोलू, राशन कार्ड बोलू। राशन कार्ड, सुनिए राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड बनवाने के लिए आप काम किए हैं कोनो? हाँ, तो ना मिलल बा। राशन कार्ड तो अभी बन रहा है ना, अब अभी से तो कम बनवाइए जाकर के। ठीक है, तो बनवा दे हैं। राशन कार्ड बनवाइए। और आपसे नहीं हो रहा है तो जो आपका स्थानीय वार्ड है, जैसे मतलब विजय जी यहाँ पे हैं, इंदिरा आवास मिला है ना? राशन कार्ड ही नहीं है तो इंदिरा आवास क्या मिलेगा? हाँ, राशन कार्ड ना राशन कार्ड नहीं के ना राशन मिलेला, नहीं अप्लाई करो तो टेलो कंप्लीट करा वार्ड से इतना गरीब आमदी बनी, हमरा को ना खेत ना बारी ना कुछ, इतना गरीब आमदी हो के हमरा कुछ नहीं के मिला। किनसे मांगी है, किनसे कही है? किसी से कही है? किससे कही है? नाम बताइएगा, मुखिया से बताइए। मुखिया से कहनी, ऑटो से कहले बनी। मुखिया जी क्या कहले? जे बोलू तोरा अथी नहीं खेगे। कौन सी नहीं खे? राशन कार्ड नहीं खे ना कुछ। राशन कार्ड बनवाइए, राशन कार्ड बनवा करके मुखिया से फिर भेंट करिए। ठीक बैठे। 2000 रुपया लोग मांगता है राशन बनवाने के लिए। सरकार का योजना है, आप जाइए RTPS में जाइए, वहाँ पे ब्लॉक में जाइए, ठीक है, आपका 1 पैसा नहीं लगेगा। आवासीय जाति आय बनवाइएगा, उसका भी पैसा नहीं देना है। और राशन कार्ड अप्लाई भी करना है ना, जाकर वहाँ ब्लॉक से करवाइए, ब्लॉक में जाकर करवाइए, अप्लाई करवाइएगा, हम बनेगा। कहाँ से बनता है? ब्लॉक में जाइए ना। ब्लॉक में बनवाने के लिए गया था, मना कर दिया गया। कौन मना किया? कह रहे हैं बाहर से कीजिए आप। क्या बाहर से कीजिए? अब अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, अंदर कोई लिखित में काम नहीं चल रहा है इस चीज को। तो एक सेकंड, यदि आप गए होंगे वहाँ पे तो आप नहीं पूछे क्या है बाहर से कराए, आप काहे ला बैठे हुए यहाँ पे? अरे सब चीज पूछा, वो कह रहे हैं यहाँ से बंद कर दिया गया है, बाकी सब पूछना है तो आप BDO साहब से पूछिए। वहाँ गया, मिलने नहीं दिया गया उनसे। बताइए प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, आपके ब्लॉक में अगर जा रहा है कोई, मतलब यहाँ से ग्रामीण जा रहा है और राशन का अप्लाई करने के लिए जा रहा है, राशन का अप्लाई करने के लिए जानते हैं आपका वहाँ का कर्मचारी क्या कह रहा है? कर्मचारी ये कह रहा है क्या कि ये काम करिए, यहाँ से नहीं होगा काम, जाइए बाहर करवाइए। जब बाहर करवाना है तो आप वहाँ पे कहाँ ला बैठे हैं? आपके जैसा भ्रष्ट अधिकारी है कोई क्या? आप वहाँ पे सबसे पहले आपके जो ब्लॉक में बैठे हुए लोग हैं ना, वो सारा का सारा भ्रष्ट अधिकारी है। और यदि भ्रष्ट अधिकारी नहीं होता बाहर से राशन कार्ड बनवाने के लिए, मेरे को राशन कार्ड के लिए मैं महीनों से दौड़ रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करा लिया मैंने, सब चीज़ कराने के बाद भी ब्लॉक में गए कि क्या हुआ, राशन कार्ड का कोई सुनवाई नहीं है। पैसा मांग रहे हैं 2000 रुपये की काम करने के लिए। कौन मांगा? पैसा कौन मांगा? ब्लॉक में जो काम कर रहे हैं वर्कर हैं,
वो वर्कर मांग रहे हैं, अब उनका नाम तो हमें पता नहीं है इतना। और इतना हमने खोजा भी नहीं। आप पैसा दिए हैं? क्यों देंगे पैसा? अच्छा, पैसा नहीं दिए हैं। पैसा देंगे हम, इसलिए पैसा नहीं दिए। एक बच्चा है, इसका बहुत मतलब जेन्युइन बात है कि वहाँ पे एक अधिकारी हैं, वो ससुराल अधिकारी जानते हैं एकदम भ्रष्ट होगा, वो जानते हैं खुद इतना भ्रष्ट अधिकारी होगा, वो जानते हैं इस बच्चा से पैसा मांगा है ना, ये बच्चा नहीं दिया पैसा ना, इसका काम नहीं हुआ। अपना डेट ऑफ बर्थ बनवाने के लिए 1000 रुपए देना पड़ा था। अब इससे सोच सकते हैं कि आपको दिए थे 1000 रुपए आप? ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ बनाए थे, जो कौन बनाया था सर्टिफिकेट, कौन बनाया? नाम मेरे को याद नहीं है, पिछले साल कौन थे वो, अब नहीं, गरम सेवक का ये नाम नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं रहता हूँ दिल्ली, अपने काम से आया था किसी और जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए खास तौर से आया था, जो बनवाने के लिए गया, हो नहीं पाया अर्जेंट में काम, तो 1000 रुपये घूस मांगा। मैंने घूस दिया, बट उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, पर बना के जानते हैं भ्रष्ट वो नहीं है, जनता भ्रष्ट है। जानते हैं क्या है इसमें सारा दोषी आप लोग का है। जानते हैं क्या है, क्या आप जा रहे हैं वहाँ पे घूस मांग रहे हैं, आप ससुरा को घूस दे रहे हैं, घूस मत दीजिए, नहीं काम होगा, नहीं कराएंगे। अरे राज्य में अप्लाई किया, कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं है, क्या करेंगे? अमरूद खा रहे हैं। पहले खा के आना, उसके बाद क्या दिक्कत है भैया आपका? दिक्कत यही है, इधर से हर चीज़ का निवास हम लोग का, हरदन जाती है, हम लोग हर चीज़ का निवास इधर ही से है। इधर से हर चीज़, शादी ब्याह जो भी त्यौहार होता है, हर चीज़ इधर से जाता है। बारिश वारिश कुछ भी होता है, पूरा पाक कीच होता है, गाड़ी पलटी हो जाता है, गाड़ी इधर चलता नहीं है। पलटी हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। आपका मांग क्या है? मांग है कि इधर से कम इधर से इतना निकास के लिए रोड चाहिए हम लोग। रोड चाहिए। यहाँ पे पानी होता होगा तो जाम लग जाता होगा पूरा इसमें। लास्ट ग्रामीणों से यही पूछेंगे, जानना चाहेंगे आप लोग से, जानते हैं क्या कि आप लोग का बहुत सा डिमांड था, डिमांड तो हम बहुत दिखाए हैं, देखें इसमें हम लोग क्या लोग कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सा समस्या है। वो सारा समस्या का समाधान तो हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप समस्या देते हैं तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है ना। जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तक आवाज़ हम उठाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो कम से कम इस आज का मतलब आपका सभा हुआ था, और आप लोग का जो आज का कम से कम डिमांड है, कम से कम 2 ही डिमांड करिए कि कम से कम वो 2 चीज़ पूरा हो जाए। क्या क्या पहले का डिमांड क्या है? मेन रोड, रास्ता और नाला, रास्ता और नाला, बस रास्ता और नाला दीजिए, और उसके बाद दीजिए घर रहने के लिए, झोपड़ी से हटे, झोंपड़ी तो हटे। घर चलने के लिए सबसे पहले देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो सब चाहिए, ठीक है ना, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज तो एक बार मिलेगा नहीं आपको। कोई भी सरकार आ जाए आपको एक बार में पूरा होने वाला नहीं है। रोड भी नहीं है, उसके बाद नाला भी नहीं है, कोई सा गाँव में नहीं है। चलिए, सभी किसी का समस्या एक ही है, जानते हैं क्या? सबसे पहले का प्राथमिकता जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा समस्या जानते हैं क्या है? इस गाँव में रोड नहीं है। कम से कम यहाँ पे 2-3 हज़ार का पॉपुलेशन है, और इन लोगों को निकलने में बहुत बड़ा परेशानी होता है। और थोड़ा सा भी पानी हो जाए ना, तो इन लोगों का बच्चा वच्चा सब किसी को निकलने में परेशानी है। चलिए, इन लोग को रोड और नाला चाहिए, रोड और नाला का मांग चाहिए और नाला। बाकी मेरा प्रयास यहाँ से कैसा लगा, यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तथा साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।